स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं और उसका कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? अगर 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है देन एरिया इक्वल टू दिस। तो इसको कैसे फाइंड करना है? सपोज ये ट्रायंगल तुम लोग का है और A point is x1 y1, B point is x2 y2, C point is x3 y3। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम B, C एंड A। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, तो दिस एरिया ऑफ ABDE और प्लस एरिया ऑफ AEFC माइनस एरिया ऑफ BDFC। तो ये क्या है? ये तुम लोग का ट्रेपेजियम है। तो हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDE प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AEFC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BDFC। तो मतलब ये एरिया प्लस ये एरिया माइनस ये एरिया, तो हम लोग का क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू sum of parallel side into distance between them, half into sum of parallel side into distance between them। तो अगर हम लोग फाइंड करेंगे ABDE, इसका एरिया फाइंड करेंगे, मतलब ये ट्रेपेजियम ABDE, तो इसका जो पैरेलल साइड क्या है? BD एंड AE, एंड उसका बिटवीन डिस्टेंस क्या है तुम लोग का? DE। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDE इज इक्वल टू हाफ इंटू तुम लोग का सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब BD प्लस AE इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब DE, फिर प्लस हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ये ट्रेपेजियम का। तो पैरेलल साइड क्या होगा? AE प्लस CF इंटू तुम लोगों का डिस्टेंस बिटवीन देम इज EF। फिर माइनस हाफ इंटू ये ट्रेपेजियम BDFC। तो ये ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड क्या है? BD प्लस CF इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज DF। तो ये होगा हम लोगों का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और इज इक्वल टू हाफ कॉमन ले जाएंगे इंटू
BD क्या है, BD लेंथ इज दिस लेंथ एंड दिस इज y2 प्लस AE लेंथ मतलब AE लेंथ, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है y2 प्लस y1 इंटू DE मतलब इतना लेंथ, तो ये तुम लोग का ओरिजिन, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया कितना x2 और ये कोऑर्डिनेट हो गया x1, तो DE क्या होगा x1 माइनस x2 प्लस AE लेंथ इज y1 प्लस CF लेंथ इज y1 प्लस y3 इंटू EF लेंथ मीन्स टोटल लेंथ हो गया तुम लोगों का x3 माइनस ये लेंथ माइनस करेंगे x3 माइनस x1, फिर माइनस BD लेंथ हो गया तुम लोगों का y2 प्लस CF लेंथ इज y2 प्लस y3 इंटू DF मतलब ये लेंथ, तो टोटल लेंथ कितना हो गया x3 माइनस OD मतलब x2, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आएगा देखो। तो हाफ इंटू, अगर मैं x1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो x1 इंटू क्या रहेगा y2 प्लस y1, यहाँ पर भी एक x1 है और माइनस, तो ये इंटू होगा उसके साथ, तो माइनस क्या रहेगा y1 माइनस y3, फिर x2 कॉमन लेते हैं, x2 कॉमन लेने पर तुम लोग यहाँ पर माइनस x2 है तो माइनस x2 कॉमन लेते हैं, तो माइनस x2 कॉमन लेने पर क्या रहेगा y2 प्लस y1, फिर यहाँ पर एक तो माइनस x2, तो ये माइनस रहेगा, माइनस y2 माइनस y3, फिर x3 कॉमन लेंगे, x3 कॉमन लेने पर यहाँ पर रहेगा y1 प्लस y3 और ये x3 कॉमन रहेगा तो ये रहेगा माइनस y2 माइनस y3। दैट मीन्स हाफ इंटू ये हो गया तुम लोग का x1 इंटू y1 कैंसिल हो जाएगा, y2 माइनस y3 माइनस x2 इंटू यहाँ पर y2 कैंसिल हो जाएगा, y1 माइनस y3 एंड प्लस x3 इंटू y3 कैंसिल हो जाएगा, y1 माइनस y2, तो ये क्या हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। इफ ट्राइंगल का 3 वर्टिसेस दिया हुआ है x1 x2 x3, तो इसको हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलेंगे, और इसको हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, तो इसको अगर एक्सपांड करते हैं तो इतना आएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस x2 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम लोग का एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो कहीं पर भी तुम लोग का 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एरिया फाइंड करना है तो हम लोग ये डिटर्मिनेंट पुट करके वहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे। तो इसका रिजल्ट में क्या आ रहा है, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग का ये वैल्यू आ रहा है तो एक बात हो गया तुम लोग का हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए मैंने मॉड लिया था, तो कहीं पर भी नेगेटिव आ रहा है तो एरिया पॉजिटिव रहेगा। और सपोज तीनों पॉइंट जो ABC वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एक लाइन में आ रहा है, मतलब कोलिनियर हो रहा है, तो एरिया क्या होगा उसमें 0 होगा। दैट मीन्स इफ ABC are collinear, then area of triangle is 0, उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 0। तो तीनों पॉइंट को अगर हम लोग को कोलिनियर शो करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 शो कर देंगे।
तो वो कोलिनियर हो जाएगा ए बी और सी। तो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को एरिया फाइंड करना है। हम लोग का ट्राइंगल का जो वर्टिसेस से वो दिया हुआ है, ए इज़ 4 4, बी इज़ 3 -2 एंड सी इज़ -3 6। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ। डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में रहेगा हम लोग का x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो हम लोग का x1 हम लोग का हो गया x1 y1 ए कोऑर्डिनेट, b पॉइंट हो गया x2 y2 एंड c पॉइंट हो गया x3 y3। तो यहाँ पर पुट कर देंगे और एरिया फाइंड करेंगे। तो ये हो गया हाफ इंटू x1 क्या हो गया 4, x2 हो गया 3, x3 हो गया -3 एंड y1 4, y2 इज -2, y3 इज 6। लास्ट रो में 1 1 1 और इज इक्वल टू हाफ इंटू। तो इसको एक्सपांड करते हैं। एक्सपांड कैसे करेंगे? 4 इंटू क्या होगा और 2 -2 इंटू 1 -2, फिर 1 इंटू 6 -1 इंटू 6 -6, फिर -3 और ये माइनस आएगा -3 इंटू -3 में क्या इंटू होगा 4 इंटू 1 4 और -1 इंटू 6 4 -6, फिर लास्ट वन क्या है -3, तो -3 इंटू लास्ट वन क्या रहेगा 4 इंटू 1 4 -2 इंटू -2 इंटू 1 -2 और ये हो जाएगा +2। दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू, तो ये कितना हो गया -8 इंटू 4 -32 और ये हो गया -2 इंटू -3 +6 और 6 इंटू -3 -18। तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो हम लोग इसका मॉड ले जाएंगे क्योंकि एरिया क्या होगा पॉजिटिव होना चाहिए। सो हाफ इंटू मॉड ऑफ, ये कितना हो जाएगा 50 -50 +6 -50 +6 मीन्स -44 का मॉड और हाफ इंटू 44 और इक्वल टू 22 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 22 स्क्वायर यूनिट। Question number 2, if the area of the triangle with the vertices 0 0 1 0 0 a is 10 units, find the value of a। तो यहाँ पर एरिया 10 यूनिट्स दिया हुआ है तो हम लोग को a का वैल्यू फाइंड करना है। तो सपोज हम लोग का जो ट्राइंगल है वर्टिसेस वर्टेक्स a इज 0 0, वर्टेक्स b इज 1 0, वर्टेक्स c इज 0 a। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया हुआ है 10 यूनिट्स। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू गिवन 10 और एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू, हम लोग का फर्स्ट क्या रहेगा फर्स्ट रो में x1 x2 x3 ये तीनों नंबर रहेगा 0 1 0 एंड सेकेंड रो में रहेगा y1 y2 y3 और 0 0 a 0 0 a एंड लास्ट रो में रहेगा 1 1 1 विच इज गिवन 10 और 2 को राइट में ले जाते हैं तो राइट में 20 हो जाएगा। इसको एक्सपांड करते हैं तो पहला क्या है 0 है तो ये 0 रहेगा और ये रहेगा -1 इंटू क्या रहेगा 0 इंटू 1 0 -1 इंटू a और लास्ट वन 0 है तो ये भी 0 रहेगा इक्वल टू 20 और a इज इक्वल टू 20। तो a का वैल्यू कितना हो गया 20। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को दिया हुआ है a का वैल्यू फाइंड करना है और ट्राइंगल का 3 वर्टिसेस दिया हुआ है एंड ट्राइंगल जो पॉइंट दिया हुआ है वर्टिसेस आर कोलिनियर, मतलब कोलिनियर मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। कोलिनियर मीन्स क्या होगा, अगर ये हो गया तुम लोग का ए बी ये हो गया सी, तो दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी
इज इक्वल टू 0। कोलिनियर मीन्स तीनों पॉइंट को लेके अगर हम लोग ट्राइंगल करते हैं तो कोलिनियर है, मतलब उसका एरिया क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, हाफ फर्स्ट रो में क्या रहेगा, x1 x2 x3 मतलब 1 2 3। सेकेंड रो में रहेगा y1 y2 y3 मतलब 4 7 8। लास्ट रो इज 1 1 1 विच इज गिवन 0। और हाफ को राइट में लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू क्या रहेगा, 7 इंटू 1 7 माइनस 1 इंटू ए, फिर -2 इंटू ये मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 1 4 माइनस 1 इंटू ए, फिर +3 इंटू ये मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 1 4 माइनस 1 इंटू 7 7 इज इक्वल टू 0। और ये हो गया 7 माइनस ए माइनस 8 प्लस 2a प्लस 2l माइनस 21 इक्वल टू 0। और ये हो गया 2a माइनस ए, और ये हो गया तुम लोग का 12 प्लस 7 19 माइनस 8 11 माइनस 19 माइनस 8 11 माइनस 21 दैट मीन्स -10 इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को प्रूफ करना है कि जो 3 पॉइंट दिया हुआ है विल बी कोलिनियर इफ 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1। तो सपोज ये पॉइंट हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो हम लोग का कोलिनियर है, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 0। और एरिया होगा हाफ, फर्स्ट रो क्या रहेगा x1 x2 x3 दैट मीन्स a 0 1। सेकेंड रो इज y1 y2 y3 दैट मीन्स 0 b 1। and third row is 1 1 1 equal to 0। और a इंटू b माइनस 1 माइनस 0, ये तो 0 है तो 0 रहेगा, प्लस 1 इंटू तुम लोग का रहेगा 0 इंटू 1 0 माइनस b इंटू 1 b इज इक्वल टू 0। और ए बी माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0 और a प्लस b इज इक्वल टू ए बी। और डिवाइडिंग ए बी बोथ साइड, डिवाइडिंग ए बी बोथ साइड। तो अगर दोनों तरफ हम लोग ए बी डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, हम लोग का पहला टर्म a बाई ए बी होगा प्लस b बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई ए बी। और a बाई ए बी मीन्स a कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। तो ये वीडियो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल और ये कोलिनियर के लिए था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो आगे क्या है तुम लोगों का, स्लोप कैसे फाइंड करेंगे लाइन का, ठीक है, स्लोप क्या होता है, लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।